हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर साइंस क्लास एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इसमें हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था। किसी की आग लग जाए तो कैसे उसको बुझा सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ आग पकड़ ले उसको इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। कैन यू टेल नाउ वाई मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन एट रूम टेम्परेचर। तो आप क्या बता सकते हैं कि माचिस की तिल्ली अपने आप पड़ी पड़ी जलने क्यों नहीं लग जाती? क्योंकि वो उसका जो मतलब इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन साइड ऑफ मैच बॉक्स। जब हम माचिस के साथ उसको रगड़ते हैं तो वो जलना स्टार्ट क्यों करती है? द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। माचिस की जो हिस्ट्री इतिहास है बहुत पुराना है। मोर देन 5000 5000 साल से भी पहले स्मॉल पीसीज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैच स्टिक इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट में क्या किया जाता था? पाइन वुड की लकड़ी को सल्फर में डुबो के माचिस की तरह यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। जो आज हम माचिस यूज़ करते हैं वो सिर्फ 200 साल पुरानी है। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड। उस लकड़ी से तिल्ली बना के उसके ऊपर एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस को ग्लू के साथ मिक्स करके ग्लू और स्टार्च के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, और जब इसे एक रफ सरफेस के साथ रगड़ा जाता है, वाइट फॉस्फोरस गोट इग्नाइटेड। जो वाइट फॉस्फोरस मिला रखा था वो जलने लग जाता है ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जब हम उसको रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है। हीट से जब उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वाइट फॉस्फोरस का वो आ जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच। इससे तिल्ली जलनी स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है वो ख़तरनाक है बोथ फॉर द वर्कर, जो काम करते हैं उस फैक्ट्री में, तिल्ली बनाने की जो फैक्ट्री है माचिस बनाने की, और जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी। दीज डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट। मतलब अब जो माचिस आती हैं उनमें सिर्फ ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट ही होता है। उसमें से वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास। जो सरफेस जिस पे हम उस माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं वहाँ पिसा हुआ कांच एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। जो बहुत ही कम हानिकारक होता है वो होता है वहाँ पे। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, और जब वहाँ पे एक माचिस की तिल्ली को रगड़ा जाता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोरेट, और ये पोटाशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करके हीट मतलब जलने लग जाता है। हीट निकलती है रगड़ने से और वो क्या है फिर जो ट्राइसल्फाइड है वो जलना स्टार्ट कर देता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। कि जब तक उसका जलने का टेम्परेचर नहीं आ जाता, जब तक कोई भी जलने वाली चीज़ है वो जलना स्टार्ट नहीं करती। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove। कि जो हम खाना बना रहे होते हैं, जो कुकिंग ऑयल है, जो हमने खाना बनाने के तेल यूज़ किया, जब लंबे टाइम के लिए अगर उसे हम रखेंगे गैस पे तब वो आग पकड़ लेता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो मिट्टी का तेल है और लकड़ी है वो पड़े पड़े जलना स्टार्ट नहीं करती। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर जो मिट्टी का तेल उसको थोड़ी सी भी हीट मिल जाए वो तभी जलना स्टार्ट कर देता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल, लेकिन लकड़ी को थोड़ा सा ही गर्म किया जाए तो वो जलना स्टार्ट नहीं करती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो इसका मतलब ये है कि जो केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जलने का जो टेम्परेचर है वो लकड़ी से कम है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर केरोसिन ऑयल को हमें सेफ रखना है तो हमें कुछ ज़्यादा ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज़ असेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रिच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब जो एक्टिविटी है वो जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना ज़रूरी है।
एक्टिविटी देखिए, बी केयरफुल रहना है। मेक 2 पेपर कप्स, 2 पेपर के कप बना लिए बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 ऑफ कप, दोनों में 50-50 ml पानी डाल लो। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल, और दोनों को गर्म करो, एक में डालना है, ठीक है। इन दोनों कप में से एक में पानी डाल लेना है, उनको फिर कैंडल पे गर्म करना है और उनको ऑब्जर्व करना है। तो क्या होगा, वट हैपन्स टू एम्प्टी पेपर, जिसमें पानी नहीं था उसके साथ क्या होता है, जिसमें पानी था उसके साथ क्या होता है। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, तो क्या उसमें पानी गर्म हो जाएगा कागज़ के कप में। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कप को गर्म करते रहेंगे, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, तो हम उस कागज़ के कप में भी पानी को उबाल सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना, क्या आप ऐसा बता सकते हैं क्यों होता है ऐसा। द हीट सप्लाई टू द पेपर, जो हम पेपर को जब हमने आग पे रखा तो जो पेपर को टेम्परेचर हुआ वो कहाँ चला जाएगा, वाटर को, मतलब कागज़ गर्म हुआ और उसका गर्म हीट है वो पानी को चली गई, ठीक है। तो जो प्रेजेंस ऑफ वाटर में जो इग्निशन टेम्परेचर है कागज़ का वो नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो जलता नहीं है, पानी गर्म हो जाता है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जो जल्दी जलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो जल्दी जलना स्टार्ट कर देते हैं उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। कैन यू लिस्ट, क्या आप इनके अलावा और एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ तक हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।